जीरो जीरो जीरो। मामा भी जीरो, उनके समर्थक भी जीरो। मामा तो 17 साल से राज कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी किसान की पार्टी है, मजदूर की पार्टी है, नौजवान की पार्टी है। मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना योजना चालू की। आज मुख्यमंत्री जी लाडली बहना के माध्यम से दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हम 1500 देंगे, जब जो चीज मिल रही है आप कह रहे हैं हम देंगे। आपकी 15 महीनों की सरकार आई, जब आपने क्यों नहीं दिया? कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो दृष्टि पटल पे भी करके दिखाती है, और इसका मुख्य उदाहरण हमारे सामने हमारी जो 19 माह की सरकार, कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री थे, हमने जो हमारे मैनिफेस्टो में शामिल किए थे, जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं थी, उनको हमने दृष्टि पटल पे लागू किया। ना बोलना चाहूँगी कि कांग्रेस की सरकार गुमराह करने के लिए 1500 रुपये देने के लिए बोल रही है, बाकी वो देगी नहीं। एक धोखेबाजी की, झूठेबाजी की कांग्रेस की सरकार है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी विकास करती है, बातें नहीं करती। और यहाँ की जो मूल समस्याएं हैं उन पर फोकस करें। नल जल, सड़क, ग्रामीण क्षेत्र में व्यवस्थित कीचड़ वगैरह रहता है, उनको व्यवस्थित करना। नमस्कार, इस वक्त हम सुसनेर विधानसभा में हैं और सुसनेर विधानसभा की तहसील नलखेड़ा में मौजूद हैं। नलखेड़ा यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध बगलामुखी मंदिर है और पूरे देश भर से यहाँ पर लोग दर्शन के लिए आते हैं। आज हमारे साथ सुसनेर विधानसभा के कांग्रेस और भाजपा के अलावा अन्य ऐसे लोग हैं जो सुसनेर विधानसभा की बात करेंगे। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुसनेर विधानसभा में वर्तमान में राणा विक्रम सिंह यहाँ विधायक हैं, जो कांग्रेस से बागी होकर जीते हैं। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था, वो निर्दलीय के रूप में यहाँ पर खड़े हुए थे और कांग्रेस के प्रत्याशी जो उनके निकटतम थे उनसे 27,000 वोटों से वो जीते थे। कांग्रेस पार्टी जब प्रदेश में सरकार बनी तो राणा विक्रम सिंह उन्होंने कमलनाथ को सपोर्ट किया था। बाद में जब सरकार गिर गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब राणा विक्रम सिंह ने भाजपा को सपोर्ट किया। अगर हम बात करें तो सुसनेर विधानसभा में 2,18,000 के आसपास मतदाता हैं। यहाँ पर सर्वाधिक सोंधिया समाज के मतदाता 37,000 के आसपास हैं और उसके अलावा पाटीदार समाज के जो मतदाता हैं वो 35,000 के आसपास हैं। यहाँ पर किस तरह का विकास हुआ है, यहाँ भाजपा और कांग्रेस किस मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी, इस पर हम बात करेंगे। वर्तमान में मुकेश जी मेरे साथ हैं। मुकेश जी, किस तरह के आपके मुद्दे हैं भाजपा के, आप क्या लेके जाएंगे जनता के बीच? भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय मुद्दों में भी, जैसे राम जन्मभूमि का मंदिर बनाया है, 370 के कलंकों को धोया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने एक से एक योजना दी, लाडली बहना योजना, संबल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जनधन योजना आदि ऐसी अनेकों योजनाएं दीजिए। इसके आधार पर हम जनता से वोट मांगेंगे और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार में पुनः स्थापित होगी। सुसनेर में किस तरह के आपके विकास कार्य हुए हैं जिस पे आप मुद्दों पे आप जाके लोगों से सुसनेर के लिए टिकट सुसनेर में सीएम राइज सुसनेर में भी बना है और नलखेड़ा में भी प्रगति पे उसका कार्य, और यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई है और यहाँ पे वो एक कन्या कौन सा वो स्कूल कॉलेज भी बना है और बहुत सारी विकास की जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है और जनता भारतीय जनता पार्टी को सरकार को पुनः देखने के लिए लालायित है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के भी कुछ लीडर है हमारे साथ। आपके पास क्या मुद्दे हैं, किस तरह के मुद्दे लेकर आप जनता के सबसे सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो दृष्टि पटल पे भी करके दिखाती है, और इसका मुख्य उदाहरण हमारे सामने हमारी जो 19 माह की सरकार, कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री थे, हमने जो हमारे मैनिफेस्टो में शामिल किए थे, जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं थी, उनको हमने दृष्टि पटल पे लागू किया। चाहे वो गौशाला का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे वो प्रदेश में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ उन्होंने जंग, शुद्ध से युद्ध लड़ी। ऐसी अनेक योजनाएं हमारे कमलनाथ जी सरकार ने जो भी कहा था, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो भी योजनाएं शामिल थी, उनको सबको उन्होंने दृष्टि पटल पे करके दिखाया, जो हर व्यक्ति को, हर विधानसभा के हर व्यक्ति को मालूम है कि हर विकास कार्य यहाँ पे 19 महीने की सरकार में हुई है। अतः आगे 100% पूरे एमपी में हर व्यक्ति को मालूम है कि कमलनाथ जी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। तो इसलिए कांग्रेस की सरकार 100% बनेगी। और हम ये नहीं कहते हैं, हमने विकास के मुद्दों पे कार्य किया है, हमने हर पॉइंट ऑफ व्यू पे काम किया है। इसलिए इस बार कांग्रेस मध्य प्रदेश में इतने वोटों से जीतेगी और इतने विधायक बनेंगे कि भाजपा के कार्यकर्ता देखते रह जाएंगे और दंग हो जाएंगे। बेदिया जी से बात करते हैं। ये जिस तरह के दावे कर रहे हैं कि कमलनाथ ने काम किया है और आप दंग रह जाएंगे, क्या लग रहा है आपको? ये केवल झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने जो 15 महीने की सरकार आई, केवल झूठ के बल पर बने थे। न किसानों का कर्जा माफ हुआ, न कोई काम हुआ। केवल झूठ के बल पर आए और वापस जनता के बीच में झूठ के बल पे जा रहे हैं।
जब मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना योजना चालू की, आज मुख्यमंत्री जी लाडली बहना के माध्यम से दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हम 1500 देंगे, जब जो चीज़ मिल रही है आप कह रहे हैं हम देंगे। आपकी 15 महीनों की सरकार आई, जब आपने क्यों नहीं दिया? कर्ज माफी तो हुआ है। नहीं, कर्ज माफी हुआ, कर्ज माफी कहाँ हुआ ये बताइए मेरे को, कहाँ कर्ज माफी हुआ? मध्य प्रदेश में कोई कर्ज माफी नहीं हुआ है। राणा विक्रम सिंह ने भाजपा में आ गए जब सरकार बनी, उसके बाद किस तरह के काम किए यहाँ? यहाँ अनेक प्रकार के काम हुए, चाहे सीएम राइस स्कूल देख लें हम, नलखेड़ा में हॉस्पिटल है, सुसनेर में हॉस्पिटल है, अनेक सड़कों का निर्माण हुआ है और अनेक प्रकार के विकास कार्य इस सुसनेर विधानसभा में चल रहे हैं। देखिए, बड़ी विडंबना है कि राणा विक्रम सिंह पहले कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया था और उसके बाद भाजपा को सपोर्ट किया। उनके द्वारा यहाँ पर जो भी कार्य किए हैं उसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों कंफ्यूज हैं कि वो किस खाते में लेके जाएं। हम आपसे बात करना चाहेंगे, राणा विक्रम सिंह ने जो काम किए हैं किधर जाना चाहिए? वो कांग्रेस के खाते में जाना चाहिए, भाजपा? देखो साहब, राणा विक्रम सिंह जी ने 19 माह जो काम किया वो वाकई में कांग्रेस के खाता में गया। आप देख रहे हैं सर्वसिद्धि बगलामुखी के सामने टीन सेट है जो करोड़ों रुपए की लागत से बना है। और भारतीय जनता पार्टी साहब 18 साल तक एक ही काम कर रही है, सिर्फ छलावा। चाहे व्यापम देख लो या अभी पटवारी की वैकेंसी निकली है में तो महा घोटाला। सिर्फ जुमले की सरकार है, वो सरकार नहीं रही, ये खरीद फरोख्त की सरकार है। और आने वाला चुनाव में हर किसान, नौजवान, बेरोजगारी सब एक ही हल्ला बोल और आपके पूर्ण बहुमत की सरकार कमलनाथ की सरकार होगी। नहीं, आप जैसे बता रहे हैं बगलामुखी में इतने लाखों का शेड बना है, हाँ। पर आपने कभी, आपके विधायक ने या आपके पार्टी कांग्रेस हो या भाजपा हो, कभी इस बात पे गौर किया कि यहाँ पर जो लाखों लोग आते हैं उनके लिए व्यवस्थित शौचालय नहीं है? 19 महीना में साहब टीन सेट बनाया, हजारों गौशाला का निर्माण किया, वो कांग्रेस ने तो किया। भारतीय जनता पार्टी तो रोड पे गाय छोड़ रही है, एक गाय को नहीं हटो पाई। और जहां गौशाला कमलनाथ जी ने बनाई उनको चारा का व्यवस्था नहीं कर पा रही, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देखिए, लाडली बहना योजना अभी बहुत जोरों पर है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। लाडली बहना योजना अभी चल रही है और काफ़ी बढ़ चढ़कर महिलाओं को पैसा भी मिल रहा है। कितना फ़ायदा मिलेगा इससे बीजेपी को? बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। सारी लेडीज एक तरफा बीजेपी के सपोर्ट में जाएगी। इससे क्या है, एक गरीब से गरीब परिवार की महिलाएं भी आज सक्षम है। आवास योजना के थ्रू उनके सर पे छत है, बहुत सारी सुविधा है, जिसके कारण हर पक्ष महिलाओं का बीजेपी के सपोर्ट में रहेगा। मगर कई जगह तो आवेदन नहीं हो रहे हैं, महिलाएं परेशान हो। नहीं, वो किसी कारणवश या ऑनलाइन वगैरह या उनके कागज में कोई त्रुटि है, बाकी 100% रिजल्ट आया है इसका। कमलनाथ जी बता रहे हैं 1500 रुपये देंगे, अभी वर्तमान में जो है शिवराज सिंह 1000 दे रहे हैं। तो ये जो 1500 रुपये देने की बात की, इससे क्या भाजपा को कहीं ना कहीं घाटा होगा? मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि कांग्रेस की सरकार गुमराह करने के लिए 1500 रुपये देने के लिए बोल रही है, बाकी वो देगी नहीं। एक धोखेबाजी की, झूठेबाजी की कांग्रेस की सरकार है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी विकास करती है, बातें नहीं करती। विकास की सरकार है, उन्होंने अनेक योजनाएं चलाई हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी भाई साहब ने लाडली बहना योजना इतनी चर्चित योजना है, उससे हमारे सुसनेर विधानसभा में 52,000 बहनों को लाभ मिला है। और जो बहनें वंचित रह गई हैं, उन बहनों को उनकी किसी प्रॉब्लम के कारण वो वंचित रही हैं। और 21 से 23 वर्ष की भी महिलाओं को भी बहुत लाभ मिल रहा है और ये योजना बहुत सफल होगी और एक तरफा हमारी भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव जीत हासिल करेगी। देखिए, गायों की बात हो रही थी तो आपको बता दूं कि आगरमालवा जिले के सुसनेर में एशिया का सबसे बड़ा गौ अभ्यारण्य है। गायें तो फिर भी सड़क पे घूम रही है, क्या? जो मध्य प्रदेश शासन में गौशाला खुली है उसमें गाय की भरपूर व्यवस्था है। अब ये तो हर किसान अपनी गाय अगर रोड पे छोड़ देंगे तो समस्या का हल हो नहीं पाएगा। इसके लिए सरकार व्यवस्था कर रही है। अब एकदम से तो व्यवस्था होती नहीं है, धीरे धीरे व्यवस्था हो रही है। अभ्यारण्य में किस तरह की व्यवस्था? सालरे अभ्यारण्य में सब व्यवस्था व्यवस्थित है। अभी अपने एक महात्मा जी आए हैं बाहर से, कम 10,000 से ऊपर गाय और 10,000 गायों का और संरक्षण की बात चल रही है और प्रचार प्रसार चल रहा है उसका। जहाँ तक बात कर रहे हैं कि सब जगह गौशाला है, वो तो कमलनाथ ने खोली थी। कमल ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था गौशाला का निर्माण करना और हर जगह भारतीय जनता पार्टी सरकार ने गौशाला के निर्माण में 2 लाख रुपए से लगा के 10 लाख रुपए तक की व्यवस्था की और हर गांव में गौशाला का निर्माण किया, जहां गायों का व्यवस्थित रूप से भरण पोषण हो रहा है। और यहाँ नलखेड़ा में भी गौशाला है और वो व्यवस्थित संचालित करने का नगर पंचायत को अधिकार है और वो कर रही है उस दरमियान काम। और गौशाला वहाँ पे भी है, गौ अभ्यारण्य में, वहाँ पे यदि गाय कोई भटकती है तो वहाँ भेज दिया जाता है।
देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति में उस समय भूचाल आया था जब दल बदल हुआ था और कई विधायकों ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन की थी। यही एक मामला आगर में भी देखने को मिला था। राणा विक्रम सिंह कांग्रेस को समर्थन दिया, फिर भाजपा को समर्थन दिया। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि किस तरह के विधायक को यहाँ पर टिकट मिले, भाजपा हो या कांग्रेस हो, किस तरह का विधायक आप चाहेंगे? कहीं ऐसा ना हो यहाँ बदल ले वापस से। हाँ, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिसको भी टिकट मिले स्थायी व्यक्ति रहे तो अच्छा है। और दूसरी बात यह है कि अभी जो हमारे साथी लोग कह रहे हैं कि कमलनाथ जी ने कोई कर्ज माफ़ी नहीं की, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कमलनाथ जी का ये बता सकते हैं वो जिन्होंने कहा है कि कमलनाथ जी ने कर्ज माफ़ी नहीं की। मैं स्वयं उनके ऊपर कहता हूँ कि उनका खुद का कर्ज माफ़ हुआ है। मैं प्रूफ, किसका हुआ है? हमारा विजय जी ने बोला है उनका भी कर्ज माफ़ हुआ है, मेरा भी हुआ है, सबका हुआ है। पूरे आगर जिले में हर किसान का कर्ज माफ हुआ है। और रही बात सवाल गौशाला का है, आज कमलनाथ जी के 15 महीने के कार्यकाल में हर ग्राम पंचायत में गौशाला बनके तैयार हो गई थी, मगर 3 साल निकल गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ना कोई गौशाला की व्यवस्था हुई है, ना उन गौशाला का संचालन हुआ है। और हमारी दीदी साहब ने बोला लाडली बहना का, कमलनाथ जी का, कमलनाथ जी कोई गुमराह नहीं कर रहे हैं। कमलनाथ जी की अगर सरकार बनती है तो निश्चित ही वो 1500 रुपये हर बहनों को देंगे। इसी के साथ किस तरह के विधायक को पसंद करेंगे आप? जो यहाँ स्थायी रूप से काम करे, दूसरे दल में नहीं जाए और यहाँ की जो मूल समस्याएं हैं उन पर फोकस करे। नल जल, सड़क, ग्रामीण क्षेत्र में व्यवस्थित कीचड़ वगैरह रहता है, उनको व्यवस्थित करना। और राणा विक्रम सिंह जैसे बीजेपी में आ गए और उसके बाद से कभी 2.5 साल से बीजेपी के साथ हैं, उस दौरान निर्माण कार्यों पे कुछ असर पड़ा? कांग्रेस किस नज़रिए से देखती है? देखिए, निर्माण कार्य एक प्रक्रिया रहती है ना, शासन को ये सब चीज़ करना रहती। उन्होंने अपने हिसाब से कोई काम नहीं करवाया, परिस्थितियों को देखते हुए सब काम होते हैं। आपको क्या लगता है, क्या जीरो जीरो जीरो, मामा भी जीरो, उनके समर्थक भी जीरो। मामा तो 17 साल से राज कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी किसान की पार्टी है, मजदूर की पार्टी है, नौजवान की पार्टी है, रोजगार की पार्टी है। मगर ये सब जुमलाबाजी है, कांग्रेस कहती है वो करती है। सुनिए, अगर इतना सब कुछ था तो मामा 18 साल से मध्य प्रदेश में राज क्यों कर रहे हैं? खरीद फरोख्त, भ्रष्टाचार में नंबर 1, रोजगार में जीरो, महंगाई अंतिम छोर पर। आज टमाटर देख लीजिए, केरोसिन पेट्रोल देख लीजिए, सहकारिता में तो बंठा डाल दूसरा नाम मामा का आता है। अभी भर्ती निकली, क्या हुआ साहब? एक घर से 6-6। तो इस बार लगता है कांग्रेस की सरकार बनेगी? 100% पूर्ण बहुमत की सरकार। आपको क्या लग रहा है, बनेगी कांग्रेस की सरकार? कैसे बनेगी? ये आरोप लगा रहे हैं कि गौ माता का हमने इंतजाम किया। ये गौ माता हिंदू धर्म का गौ, हमको गौ माता कहते हैं हम, या कांग्रेस हो या भाजपा हो, ये माता कहलाती है। ये इनके विधायक नहीं बचा पाए तो गौ माता को क्या बचा पाएंगे? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ने के ही विधायक जीत के और विधानसभा में पहुंचे थे। क्या असर हुआ 2018 के बाद का? मात्र 15 महीने कांग्रेस की सरकार चली, उसके बाद उन्हीं के विधायकों ने गिराया सरकार को। किसने कहने गिराया? उनके नेताओं के। और यह विधानसभा की बात कर रहे हैं, ये खुद आपस में लड़ रहे हैं, बाहरी और स्थानीय का। तो पहले तो इनका संतुलन बनाए। और कांग्रेस ने 70 साल में क्या काम किया है जो 18 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितने काम किया? हर गांव में सड़क है, हर गांव में 1200 उप स्वास्थ्य केंद्र इस विधानसभा में बन रहे हैं। 2 स्वयं राज स्कूल नलखेड़ा और सुसनेर में बन रहे हैं। 2 ITI कॉलेज नलखेड़ा और सुसनेर बन रहे हैं। 2 सिविल अस्पताल नलखेड़ा और सुसनेर बन रहे हैं। सोयत को तहसील का दर्जा दिया है। मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, कांग्रेस ने केवल धोखा दिया है। इस सरकार को 70 साल राज किया है और एक ही परिवार ने राज किया है। मैं इन मित्रों से कहना चाहता हूं कि आप आपका एक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बदल सके तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कैसे बदल सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी। अमित शाह लगातार दौरे कर रहे हैं, क्या शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जाएगा या भारतीय जनता पार्टी केवल कमल के फूल पे चुनाव लड़ती है? यहाँ व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, पार्टी महत्वपूर्ण है। और हमेशा पार्टी अपने जो कमल का फूल है उसी नाम पर चुनाव लड़ेगी और मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ेगी। देखिए, ये सुसनेर विधानसभा की बात थी। यहाँ पर हर तरह के पहलू हैं। हालांकि यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा गौ अभ्यारण्य है, मगर गायें वाकई में यहाँ रोडों पर विचरण भी करती है। जहाँ तक हम बात करें तो विधायक हैं, उनके कार्यकाल में यह समझ पाना मुश्किल है कि भाजपा को लाभ होगा या कांग्रेस को। फिलहाल चुनाव में किस तरह के परिणाम आते हैं, हालांकि सुसनेर विधानसभा भाजपा का गढ़ माना जाता है, मगर परिणाम देखने को मिलेंगे, वो समय बताएगा। विजय राहुल के साथ प्रमोद कारपेंटर, आगरमालवा, MP तक।